रामनगर का भूत। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉरर प्रिंस में आपका स्वागत है। चलो कहानी शुरू करते हैं। मैं रमेश कुमार हूं और यह मेरी पत्नी पायल की डरावनी कहानी है। हम एक खुशहाल जोड़े थे और हम अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। पायल हमारे बच्चे को लेकर बहुत उत्साहित थी और मैं भी। लेकिन हमारी खुशी जल्द ही डर और दुख में बदल गई। जब पायल 5 महीने की गर्भवती थी, तब हम अपने पैतृक गांव रामनगर की यात्रा पर गए थे। हम कुछ दिनों के लिए वहां रहने वाले थे और पायल ताज़ी हवा और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लेने के लिए उत्सुक थी। हम दोपहर में गांव पहुंचे और अपने चचेरे भाई के घर गए। पायल और मैं दोनों थक गए थे, इसलिए हम जल्दी सोने चले गए। अगली सुबह मुझे पायल बिस्तर पर नहीं मिली। मैंने घर के अंदर और बाहर उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अंत में मैंने उसे बगीचे में पाया, जो जमीन पर बैठी थी और दीवार की ओर देख रही थी। पायल, मैंने कहा, तुम ठीक हो? उसने अपना सिर मेरी ओर घुमाया और मैंने अपने जीवन में अब तक का सबसे भयानक चेहरा देखा। उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा सफेद था। आप कौन हैं? उसने गहरी, कांपती हुई आवाज में पूछा। मैंने कहा, मैं रमेश हूं, तुम्हारे पति। वह हंस पड़ी, एक तीखी, डरावनी आवाज। तुम मेरे पति नहीं हो। तुम कभी मेरे पति नहीं हो सकते। और इसी के साथ वह गायब हो गया। मैं हैरान और डरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पायल को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैंने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। मैं पागल होने लगा था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जो गांव के बाहरी इलाके में एक झोपड़ी में रहती थी। उसने मुझे बताया कि पायल के पास भूत था। भूत? मैंने पूछा। लेकिन मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें करना चाहिए, उसने कहा। रामनगर का भूत एक शक्तिशाली इकाई है। उसके पास ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चों को जन्म देते समय मर जाती हैं। मैंने उसे बताया कि पायल अभी भी जीवित है। वह उस तरह से जीवित नहीं है जिस तरह से आप और मैं जीवित हैं, उसने कहा। वह एक मृत व्यक्ति है जो जीवित लोगों की दुनिया में फंसी हुई है। मैंने उससे पूछा कि मैं पायल को कैसे बचा सकता हूँ। तुम्हें भूत को हराना ही होगा, उसने कहा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह मजबूत है और वह आपको मारने की कोशिश करेगी। मैंने उससे कहा कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फिर तुम्हें मेरे साथ आना होगा, उसने कहा। मैं भूत को हराना सीखने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उसके साथ उसकी झोपड़ी में गया और वह मुझे भूतों से लड़ने के बारे में सिखाने लगी। उन्होंने मुझे मंत्र और सुरक्षा के मंत्र सिखाए। उन्होंने मुझे भूतों को हराने के लिए उपयोग किए जाने वाले हथियारों का उपयोग करना भी सिखाया। मैंने उसके साथ कई हफ्तों तक प्रशिक्षण लिया। कई हफ्तों तक रमेश उस बूढ़ी औरत का छात्र बना रहा। उन्होंने अपने दुख को ताकत में बदलना सीखा, पायल के लिए अपने प्यार को एक हथियार में बदलना सीखा। उन्होंने पवित्र वस्तुओं को चलाने, शक्ति से कंपन करने वाले मंत्रों का पाठ करने और भूत की हार की कल्पना करने का अभ्यास किया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। अपने नए ज्ञान और प्यार से भरे दिल से लैस रमेश ने महिला के गुप्त निर्देशों से निर्देशित होकर जंगल की गहराई में कदम रखा। हवा भारी हो गई, केवल अदृश्य प्राणियों की सरसराहट से खामोशी टूट गई। उन्होंने एक अप्राकृतिक रोशनी में नहाया हुआ एक क्लियरिंग पाया। बीच में एक वर्णक्रमीय आकृति खड़ी थी, जिसका रूप धुएं की तरह घूम रहा था।
उसकी आंखें दुष्ट भूख से चमक रही थीं। यह रामनगर का भूत था। भूत ने उसे जकड़ लिया, एक आवाज जो उसके विवेक के खिलाफ हो गई। तुम एक नश्वर, मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर। रमेश ने अपनी आवाज को स्थिर रखा। पायल को रिहा कर दो। उसकी जीवन शक्ति का दावा करने के लिए आपका नहीं है। भूत झुक गया, लेकिन रमेश तैयार था। उन्होंने एक हाथ उठाया, एक मंत्र का जाप किया जो ऊर्जा से जगमगा रहा था, हमले को पीछे हटा रहा था। यह समाशोधन भूत की शक्ति के खिलाफ उसकी इच्छा के टकराव के साथ प्रतिध्वनित हुआ। लड़ाई छिड़ी हुई थी। रमेश ने वर्णक्रमीय पंजों को चकमा दिया, सुरक्षात्मक मंत्रों के साथ मानसिक हमलों का मुकाबला किया। उसने पायल की कल्पना की, उसके लिए उसका प्यार उसकी हर हरकत को बढ़ावा देता है। भूत लड़खड़ा गया, उसकी अटूट इच्छा से हैरान। अवसर का लाभ उठाते हुए रमेश ने एक अंतिम शक्तिशाली मंत्र गाया। जैसे ही भूत क्रोध में चिल्लाया, सफाई अंधा प्रकाश के साथ स्पंदित हो गई। यह फट गया, इसका रूप आंधी में धुएं की तरह गायब हो गया। मौन उतर आया, भारी और गाढ़ा, थका हुआ लेकिन विजयी। रमेश एक झिलमिलाती आकृति की ओर लड़खड़ाया जो समाशोधन में साकार हुई। वह पायल थी, पीली, लेकिन उसकी आंखों में जीवन की एक चिंगारी लौट रही थी। जब उसने उसे कसकर गले लगाया तो राहत उसके ऊपर छा गई। इस